बेटा आपके सामने हमारी पूरी टीम है संकल्प नीट वेदांतु की। आज के सेशन में नीट 2027 में कौन से बड़े चेंज होंगे और उसके अनुसार आप क्या अपनी हैबिट्स में बदलाव ला सकते हैं, क्या आप अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके अराउंड हम सब कुछ बताएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हमने आपके लिए कितनी मेहनत करी है इस वीडियो में आपको पता चलेगा। सबसे पहले हमने पूरा एफर्ट करा है कि कैसे इस नई चीज को आपके लिए डेवलप कर सकें। तो एक बार सर। हाँ सर, बिल्कुल सर। देखो बच्चों, आपको पीछे कुछ दिख रहा होगा। अब आप अच्छे से इस ग्राफ को देख लो। ग्राफ क्या है जरा आप देखो। ये टफनेस लेवल है जो नीट में चल रहा है। अब आप इस ग्राफ को देख के समझ गए होंगे कि पेपर चल कैसे रहा है। 2024 का पेपर हमारा बहुत इजी आया, जिसमें 720 से नंबर आउट ऑफ 720 में बहुत सारे बच्चे आ गए थे। फिर 2025 का पेपर हमारा बहुत टफ आया। फिर नीट 2026 हुआ, वो एवरेज पेपर हुआ, मॉडरेट टाइप का पेपर। और फिर रीनीट 2026 हुआ, जो टफेस्ट पेपर बोल रहे हैं कि इसमें केमिस्ट्री भी टफ आया, फिजिक्स भी टफ आया। अब आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। इसका मतलब जो पेपर है, नीट एग्जाम का पेपर है, वो हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। अब क्या किया जा सकता है? ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि पेपर जो आ रहा है सर हाईली अनप्रिडिक्टेबल आ रहा है। अब इसके दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं। या तो हम एनटीए के कान पकड़ के उनका टेढ़ा करें कि भाई अगली बार से पेपर आप एवरेज दो, नीट लेवल का दो, और नीट लेवल में 10-15 मिनट का चेंज कर, मतलब 10-15% का टफनेस चेंज कर सकते हो। मगर ये हमारी औकात के बाहर की चीज है। हम उनको कुछ कह नहीं सकते और ना कुछ उन पे डिमांड रख सकते। तो अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि हम अपने को इतना इंप्रूव करें कि वो किसी भी तरह का पेपर दे, हम उसको इजीली ट्रैकल कर सकें। उस तरह की हमारी पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे क्रिकेट है। अब वो बॉलर से तो हम ये नहीं कह सकते भाई स्लो बॉल फेंकना और अच्छी बॉल फेंकना जिसे हम छक्का मार सके। तो अब हमें क्या करना पड़ता है? हमें हर तरह की बॉल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बाउंसर आएगा तो कैसे करेंगे, यार्कर आएगा तो कैसे करेंगे, लेंथ बॉल आएगी तो कैसे करेंगे। उसी तरह से यार पेपर है। तो हम लोगों ने सोचा कि यार हम उनको तो कुछ कह नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, हम इस तरह से बच्चे की तैयारी कराते हैं कि उसकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि अचानक जब इस तरह के पेपर आते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। हम लोगों को भी दिक्कत आएगी, बच्चों को भी दिक्कत आएगी कि यार अचानक आपने देखा और अचानक अलग लेवल का पेपर मिला, अलग लैंग्वेज का पेपर मिला, कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ ज्यादा। तो इस तरह की प्रॉब्लम का सर सोल्यूशन क्या है आपके हिसाब से? सर इस वीडियो में इस तरीके की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही हम मिल रहे हैं। और साथ ही साथ अब एक और प्रॉब्लम हो गई है सीबीटी मोड की। अब यदि एग्जाम सीबीटी मोड पे होता है तो मल्टीपल पेपर्स होंगे। तो मतलब स्टूडेंट में भी फर्क आएगा कि शिफ्ट 1 वाला पेपर में फिजिक्स टफ था, शिफ्ट 2 में बायोलॉजी टफ आ गया। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? अब पक्का लगेगा, पक्का ही पक्का है। इसमें आप कुछ भी कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता कि पेपर टफ होगा, क्या टफ होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ नहीं। सारा का सारा खेल जो है ना आपकी अब प्रैक्टिस सही से, मतलब देखो दो ऑप्शन है। या तो आप अपना अभी जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहो और लास्ट में फिर रोने लग जाना कि सर मेरा तो पेपर में ये पूछ लिया था, ये करना है, वो अचानक से ये हो गया। देखो अचानक से कुछ नहीं, अब आपको टाइमली प्रिपेयर किया जा रहा है, टाइमली बताया जा रहा है कि भाई इसके सॉल्यूशन हैं। तो वो सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। यस बिल्कुल। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन हम लोगों को बताएंगे तरुण सर और एमडी सर, ठीक है? क्योंकि उन लोगों ने इस पर काफी काम किया है, तो उन्हीं लोगों से जानते हैं ये बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमडी सर। हमने बहुत मेहनत करके क्या किया कि अगर पेपर टफ आ रहा है तो डिफरेंट टाइप की मतलब क्वेश्चंस की बच्चों को प्रैक्टिस करानी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बुक में दें या टेस्ट की फॉर्म में दें, क्योंकि स्पीड भी तो जज करनी है। तो क्या पैटर्न्स हो सकते हैं उस पर हमने काम किया, हमारी टीम ने काम किया और वेदांतु के साथ मिलकर हमने एक अलग लेवल की टेस्ट सीरीज तैयार की है जो शायद ही इंडिया में कोई कर पाए। अब ये अलग क्या है वो पहले जान लो एक बार। बिल्कुल। जैसे अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, पैटर्न की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे टेस्ट जो अनप्रिडिक्टेबल हो, ठीक है? अभी आपको पता ही नहीं है, आप टेस्ट देने जा रहे हो सकता है जैसे आपने देखा होगा सर फिजिक्स टफ आ गया, कभी बायो टफ आ गया, तो वो टाइप के टेस्ट हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे कुछ टेस्ट होंगे, इसमें एक सब्जेक्ट बहुत टफ होगा, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी में से एक सब्जेक्ट टफ होगा, ठीक है? उसके अलावा यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी टू मॉडरेट, ठीक है भाई, इजी मीडियम मॉडरेट की फॉर्म में होंगे, ठीक है? यानी 3 सब्जेक्ट जो होंगे इजी टू मॉडरेट की फॉर्म में होंगे, पर 8 सबसे टफ होगा जो अनप्रिडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है? उसको बाद में हम अनाउंस करेंगे, क्योंकि आपको भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ना कि पेपर टफ है तो उसको हैंडल कैसे करना है।
अगर पेपर इजी है तो उसको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि यही तो सारा खेल था इस बार, ठीक है। बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि पेपर अगर कोई एक सब्जेक्ट टफ आता है तो मुझे पूरे पेपर को हैंडल कैसे करना है। उसकी प्रैक्टिस के लिए तो हमारे कुछ जो पेपर्स होंगे टेस्ट, उनमें एक सब्जेक्ट टफ होगा, अदर इजी टू मॉडरेट होंगे। एक पैटर्न समझ में आ गया। अब दूसरे पैटर्न में देखा होगा 2025 में बायो के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए थे और बच्चा उसको हैंडल ही नहीं कर पाया था, ठीक है, क्योंकि बहुत डर गया था कैसे हैंडल किया जाए। तो हमने कुछ टेस्ट ऐसे रखे हैं जिनके अंदर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, जैसे कुछ टेस्ट पेपर होंगे जिसके अंदर हो सकता है कि डोमिनेंट क्वेश्चन सारे होंगे, पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है उसमें, ठीक है, कई एआर टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है उसके अंदर कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ जाएं, हो सकता है उसमें मैच द फॉलोइंग आ जाएं, वो भी सब इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो पैटर्न की प्रैक्टिस करानी बहुत जरूरी है। उतने लिमिटेड टाइम के अंदर आप कैसे उन पैटर्न को टैकल करोगे, ठीक है। तो कुछ टेस्ट उसमें उस पैटर्न पर फॉलो करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल है, आपको पता ही नहीं है। जब आप टेस्ट दोगे तो आप खुद गैस करोगे यार इसको हैंडल कैसे किया जाए, ठीक है। उसको हम बाद में अनाउंस भी करेंगे कि बेटा ये पेपर का पैटर्न ये था, आपको ऐसे हैंडल करना था, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है हमें हर तरीके से, क्योंकि आगे की कंडीशन अनप्रेडिक्टेबल है। अगर सीबीटी मोड लगता है तो एक साल में ही आपको सारे पैटर्न देखने को मिल जाएंगे 2027 में, ठीक है। अब बात आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। देखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी अनप्रेडिक्टेबल चीजें आ रही है, ठीक है। जैसे अभी तक जो देखोगे आप कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, कुछ आ जाते हैं और बच्चा उसको हैंडल नहीं कर पाता। तो हमने यहां पर कुछ टेस्ट पेपर ऐसे होंगे उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के फिगर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी उसकी प्रैक्टिस करानी भी बहुत जरूरी है। आप समझ गए ना मेरी बात। तो जब अगर मैं बात करता हूं कुछ पेपर में क्या वन सब्जेक्ट टफ है, तो टफनेस के साथ अदर जो सब्जेक्ट होंगे हो सकता है उनमें एआर ज्यादा हो सकता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के फिगर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो। तो पैटर्न समझना, हम कितने पैटर्न की टेस्ट बना रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई सारे सर ऐसे ही टेस्ट दोगे ना बेटा, हम कुछ इस तरीके से देने वाले हैं कि एक टेस्ट अगर आपका आएगा तो एवरेज पेपर जो नीट का अक्सर कर आता है, तो एक एवरेज रहेगा, तो एक पैटर्न बेस रहेगा, फिर कभी एक एवरेज रहेगा, फिर एक पैटर्न बेस रहेगा। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मुझे एवरेज पेपर को कैसे हैंडल करना है, और अगर कोई भी पैटर्न चेंज होता है पेपर के अंदर उसको हैंडल कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग एवरेज पेपर दे रहे हैं जो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्लियर बिल्कुल। हाँ, कुछ पेपर ऐसे भी होंगे जैसे आपने 2025 में देखा होगा टिपिकल कैलकुलेशन आए थे, या अभी 2026 में देखा होगा टिपिकल कैलकुलेशन आए थे, तो टिपिकल कैलकुलेशन बेस्ड भी इसके अंदर होंगे। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। तो समझ में आ गया ये पैटर्न किस तरीके से फॉलो होंगे जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम आपके सामने एक ऐसी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम 7 से 8 पैटर्न अलग अलग टाइप के कराएंगे। एक जो नॉर्मल नीट का पैटर्न होता है जो आपने 24 में देखा, 20 में देखा, वो तो होगा ही होगा। बीच बीच में डिफरेंट टाइप के पैटर्न के टेस्ट आएंगे, किसी में डिफिकल्ट, किसी में सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये 7-8 पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। हर पैटर्न के टेस्ट के बाद आपको ना हम टेलीग्राम पे इंफॉर्म करेंगे भाई इस बार ऐसे पैटर्न का टेस्ट था और ये कट ऑफ जानी चाहिए। अब इस तरह की टेस्ट सीरीज किसी ने बनाई नहीं ना आज तक बच्चों के लिए हेल्प करी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये टेस्ट सीरीज तो बड़ी महंगी होगी, इस टेस्ट सीरीज में क्या हमें 10 टेस्ट मिलेंगे। आप एक बार देखो कितने टेस्ट हैं, मैं आपको पूरा बताता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो टेस्ट है इसका नाम है एकलव्य नीट 2027 EITS। इस टेस्ट में ना पार्ट टेस्ट और फुल सिलेबस दोनों डाल दी हमने, और पार्ट टेस्ट जो है ना वो मंथन के सिलेबस के साथ सिंक है। तो बेसिकली इसमें 12 पार्ट टेस्ट हैं, 2 क्यूमुलेटिव टेस्ट हैं और 41 फुल सिलेबस टेस्ट हैं। इसका मतलब आपके पास टोटल 55 टेस्ट हैं, 55 टेस्ट। अगर आप 55 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से तो इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक खास चीज देखो इसमें हर दूसरे टेस्ट में एक नया पैटर्न आ रहा होगा। आप तैयार हो रहे होंगे, आप खुद को प्रिपेयर कर रहे होंगे। आप सोचो 41 फुल सिलेबस टेस्ट, अगर आप इतने फुल सिलेबस देते हैं तो इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा सर क्या इतने ही टेस्ट हैं? नहीं, हमने ये भी फील किया है कि पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। तो हमने क्या किया, 10 ईयर के जो पीवाईक्यू हैं उनको चैप्टर वाइज 75 टेस्ट में, चैप्टर वाइज कि हर चैप्टर का पीवाईक्यू का एक सेपरेट टेस्ट हो। उससे क्या फायदा होगा, मान लो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यू आपके गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब उसके लेक्चर्स आपको फिर से देखने की जरूरत है। तो फिर आप मंथन में जाओगे, अचीवर वाले बैच से उस लेक्चर को देख लोगे। तो इस तरीके से हमने इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है जहां पर 100 से ज्यादा टेस्ट आप समझ रहे हो एक बच्चे को देने को मिलेंगे। और उसके बाद बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या करी है, कुछ बच्चे फील करेंगे सर टेस्ट तो हम दे देंगे, हमने कोई बैच नहीं लिया।
तो उसके लिए हाँ, बाहर का कोई बच्चा है, मन देखो आप अगर मंथन में पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें हमसे मिलती हैं, शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। इन केस कोई ऐसा बच्चा है जी सर हमने पहले ही बैच ले लिया था, है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो और कुछ चैप्टर सर मुझे आपसे करने हैं, कुछ चैप्टर हमें एसीपी सर से करने हैं, एमडी सर से करने हैं, सर्वेश सर से करने हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, मंजिल बैच इसके साथ इंक्लूड कर दिया है, जिससे आप बिल्कुल बेसिक से सब कुछ चाहो कोई भी चैप्टर कर सकते हो बेटा। इससे ज्यादा हेल्प कोई नहीं करेगा आपकी। और उसके साथ साथ आप कोई भी क्वेश्चन का आपको डाउट आए, फोटो खींचो भेजो, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरह की टेस्ट सीरीज साथ में सर इसमें एनालिसिस भी बेटा, जब आप टेस्ट देते हो ना तो एआई के थ्रू उसमें एनालिसिस भी मिलेगी, ठीक है। आप टेस्ट दोगे, एआई यहाँ पर एनालिसिस बेस्ड है, उसमें हेल्प मिलेगी। और मैं एक बता दूं बेटा, आप चाहे किसी भी ऑफलाइन सेंटर में इंडिया में कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ये टेस्ट सीरीज इस तरीके से सिंक्रोनाइज है कि जो टॉपिक वाइज होते हैं ना, जो जहां भी चलते हैं, सेम उसी पैटर्न को हम मंथन में यूज करते हैं, सेम वही पैटर्न आपका यूज होने वाला, नहीं कोई भी बच्चा इसको यूज कर सकता है, ठीक है। दूसरा बेटा, ये टेस्ट सीरीज आपको कैसे मिलेगी, ऐप पर होगी, सीबीटी बेस्ड, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे हमने घर लिखा है, ये आपके घर नहीं जाएगी क्योंकि अब तो सीबीटी होने वाला है। और ये टेस्ट सीरीज का प्राइस है मतलब 20 रुपए 30 रुपए से भी सस्ता एक टेस्ट पड़ रहा है। इतना तो मतलब हमारी कॉस्ट उसकी नहीं पड़ती प्लेटफॉर्म की। और इस टेस्ट सीरीज के साथ आपको मंजिल के लेक्चर मिलेंगे, उसको यूज कर सकते हो। अब बात आती है कैसे एनरोल करना है इसके अंदर। बहुत सिंपल प्रोसेस है, पहले माइंडसेट तैयार करो कि मुझे कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, दोनों में से। आप ये मत सोचना कि जो पहला वाला पैटर्न वाला टेस्ट है जिसमें पार्ट टेस्ट है, फुल सिलेबस टेस्ट है, वो सिर्फ मंथन के बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, हर जगह सिलेबस जो है एनसीईआरटी बेस्ड चलता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता है सब जगह। हमें पता है पहले 11th पढ़ाते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट शुरू करते हैं, वेव तक जाते हैं, वही सेम सीक्वेंस, वही सब जगह एक तरह का चलता है। तो आप कहीं भी हो, आपको कोई भी बैच, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप वो भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। फुल सिलेबस चाहिए तो वो ले सकते हैं। उसके लिए क्या है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डायरेक्ट लिंक लगा हुआ है दोनों का, एकलव्य टेस्ट सीरीज का भी और सीबीटी बोर्ड वाली टेस्ट सीरीज का, दोनों का लिखा हुआ है, लिंक लगा हुआ है। क्लिक करोगे तुरंत एक पेज ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। हो सकता है कुछ बच्चों के मोबाइल में सेटिंग सही नहीं हो, तो उस लिंक को आप दबा के रखोगे तो कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, कॉपी करके ब्राउजर में जाके पेस्ट कर देना। तो इससे क्या है, वो लिंक वहां पे ओपन हो जाएगा और वहां जाके आपको मोबाइल नंबर डालना है अपना, जिस नंबर पे आपको एक्सेस चाहिए, ठीक है, और एनरोल कर लेना है। इसके बाद आपको वेदांतु की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उस एप्लीकेशन पे जाके उसी नंबर से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद क्या है, वो टेस्ट सीरीज आपको वहां शो करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। लेकिन ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, ऐसे समझ लो कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, जो लेवल वाली प्रॉब्लम है, जो बच्चे नहीं बस इस लेवल के चक्कर में नीट छोड़ रहे थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे को मैसेज आते हैं कि सर हमें तो नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। भाई समझना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, और ये टेस्ट सीरीज उसी के हिसाब से डिजाइन की गई है, ये परचेज करने का तरीका है, ठीक है। तो कोई भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, संकल्प नीट वेदांतु के टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय।